भगवान का पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ और उनके वही पुत्र उत्पन्न हुआ। दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। आप कहोगे जाम्बवती के साथ? ये जाम्बवती कौन है? ये जाम्बवती है भालू की पुत्री। भालू समझते हैं ना? हाँ, जो जंगल का राजा है भालू, शेर का भाई। तो भालू की पुत्री से कैसे विवाह हुआ? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का राजा रहता था। उस राजा के पास एक मणि थी, क्योंकि वो सत्राजित राजा भगवान का सूर्य का बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको एक मणि प्रदान कर दी, जो 1000 सूर्यों के जैसा प्रकाश देती थी। तो उस मणि के प्रकाश से पूरी द्वारिका में आनंद था। एक बार उस मणि को धारण करके सत्राजित राजा भगवान कृष्ण के पास द्वारिका आए और द्वारिका में आकर के जब यदुवंशियों को जब ये लगा कि ये कैसा प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, तो यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण को जाकर के बताया कि सत्राजित के पास में बड़ी सुंदर मणि है और ये मणि बहुत दिव्य प्रकाश देती है और ये स्वर्ण उगलती है। भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा कि भाई अगर ये मणि स्वर्ण उगलती है तो प्रजा के भले के लिए, प्रजा का कल्याण करने के लिए आप इस मणि को हमारे राजकोष में जमा कर सकते हैं। जब यदुवंशियों ने सत्राजित राजा को यह बात कही तो मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी मणि को नहीं दे सकता। ये मेरे गुरुदेव सूर्य नारायण का दिया हुआ प्रसाद है, तो उसे मैं कैसे आपको दे दूं? भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस मणि को ले जा करके सत्राजित राजा ने अपने मंदिर में रख दिया और प्रातः काल सत्राजित का ही भाई जिसका नाम था प्रसेन, उस मणि को गले में धारण करके और वो घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर चला गया। जैसे वन में प्रवेश किया तो वहां देखा एक शेर ने झपट्टा मार करके उस मणि को छीन लिया और घोड़े को प्रसेन को मार दिया। जब वो शेर उस मणि को मुख में रख करके भागा जा रहा था वन की ओर, तो बड़ा दिव्य प्रकाश था। रास्ते में उधर से भालू आ रहा था, जाम्बवंत आ रहा था। जाम्बवंत ने देखा कि ऐसा दिव्य प्रकाश कहां से? जब उस दिव्य प्रकाश को देखा तो भालू ने शेर को मारा और मणि को हत्या लिया। उस मणि को ले जाकर के जाम्बवंत जी ने अपनी गुफा में अपनी पुत्री को मणि को दे दिया। खेलने लगी। अब सत्राजित राजा ने सभी यदुवंशियों को और पूरे द्वारिका में ये कह करके हल्ला कर दिया कि मेरी मणि को कृष्ण ने चुरवा दिया। बात फैलते 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 बात पहुंच गई भगवान कृष्ण के कान में। तो भगवान कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। भगवान कृष्ण गर्गाचार्य मुनि के पास में गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं और ना मेरी दृष्टि थी, ना मैंने मणि को देखा, तो प्रभु मेरे ऊपर कलंक क्यों लग गया? जरा मेरी जन्म कुंडली देखिए, कारण क्या हुआ? गर्गाचार्य ने कहा कि देखो आपको इसलिए कलंक लग गया है कि आपने गलती से भादों के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा का दर्शन कर लिया है। उसे कहते हैं कलंक चतुर्थी। उस दिन अगर अभी पीछे निकल गई है, उस दिन अगर चंद्रमा का दर्शन कर लिया जाए तो झूठा कलंक लग जाता है।
तो भगवान ने कहा प्रभु अब मैं गुरुदेव अब मैं क्या करूं? तो गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि तुम प्रयास करो, प्रयत्न करो, मिल जाएगी। गर्गाचार्य मुनि के चरणों में प्रणाम करके भगवान आए और यदुवंशियों को साथ में लिया और वन की ओर चले गए। जब वन में जैसे प्रवेश किया तो वहां सबको ये सब दृश्य सामने आ गया। वहां घोड़ा और सत्राजित का भाई प्रसन्न मरा पड़ा था। जब वहां से देखा कि वहां से चिन्ह बने हुए हैं शेर के चिन्हों को देखते देखते, पद चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े तो एक जगह शेर मरा पड़ा था। जहां शेर मरा हुआ था वहीं से ही पद चिन्हों को देखा कि जामवंत के पैरों के चिन्ह हैं। उन चरणों को देखते 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 गुफा में पहुंच गया। भगवान कृष्ण ने कहा तुम यहाँ ठहरो, जाता। तो भगवान ने गुफा में जाकर के जामवंत से युद्ध किया और उनकी उस कामना को पूरी किया। कब की? जिस समय भगवान श्री राम रावण को मार करके आए थे तो सभी को उपहार बांटे जा रहे थे। जैसे आप लोगों को अब उपहार मिल रहा है, ऐसे उपहार मिल रहा था। किसी को वस्त्र, किसी को जैसे जैसे वानरों ने जो मांगा ऐसे ही उपहार बांटे जा रहे थे। तो भगवान ने जामवंत से कहा, राम जी ने, कि तुम्हें बस कुछ चाहिए तो बताओ भाई। जामवंत ने कहा प्रभु रावण की इस सेना में मेरे लाख कोई ये योद्धा ही नहीं मिला युद्ध करने के लिए। अगर मुझे आप देना चाहते हैं तो मुझे केवल आपसे जरा दो हाथ हो जाए, मैं आपके साथ में युद्ध कर लूं। क्योंकि रावण के परिवार में, रावण की सेना में भी मेरे लायक कोई योद्धा नहीं मिला। आप कृपा करें, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे दे दीजिए। भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहा कि स्वामी और सेवक का युद्ध तो ठीक नहीं होता है, लेकिन इस कामना को मैं पूरा करने के लिए जब कृष्ण बन करके आऊंगा द्वापर में तो तुम्हारी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगा। तब तक प्रतीक्षा करो। जामवंत तब से ही प्रतीक्षा कर रहा था। जब भगवान गए, जामवंती मणि से खेल रही थी। मणि को हाथ में लेने के लिए भगवान ने प्रयास किया। जामवंती ने रुदन किया। जामवंत बाहर से अंदर से निकल करके आए और साथ में युद्ध हुआ। युद्ध भी इसमें सघन हुआ कि जामवंत की नस नस ढीली हो गई। जामवंत घबराए, प्रभु अब मैं समझ गया, मेरे से ज्यादा बल तो मेरे स्वामी राघव का ही हो सकता है, राम का ही हो सकता है, कोई और का नहीं हो सकता। अब मैं समझ गया, आप कृष्ण रूप में मेरे राम आए हैं। प्रभु मुझे राम रूप में दर्शन दे दीजिए। तो जामवंत को भगवान कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिया और वो वचन याद दिलाया और पूर्ण करके जामवंत ने कहा कि प्रभु अब तक मैं रहने वाला था, अब मैं न मुझे मणि चाहिए और मेरी जो पुत्री है इसको भी आप ले जाइए और मैं अब आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा भाई मणि तुम तो मुझे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि मणि के पीछे कलंक लगा है झूठा। मिथ्या कलंक लगना तो अच्छी बात नहीं, तो ये तो मुझे पूरा करना है। ठीक है, अगर आप स्वेच्छा से पुत्री को देना चाहते तो मैं ले आऊंगा। भगवान पुत्री को लेकर के आए और मणि को लेकर के आए। जामवती के साथ में विवाह किया और मणि को ले जाकर के राजा सत्राजित को दिया। सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया। सत्राजित ने कहा प्रभु मेरे से गलती हुई है, मैंने झूठा कलंक लगाया है आपको, अब मुझे मणि नहीं चाहिए, इस मणि को भी आप ले जाइए और मेरे पास एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, इसको भी ले जाइए, दहेज में मणि को भी ले जाइए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।